गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज हम लोग लंका विजय पढ़ेंगे। हिंदी सेकेंड यानी राम कथा से लंका विजय चैप्टर लंका विजय पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था लंका में हनुमान। तो देखा आपने लंका में हनुमान कैसे प्रवेश करते हैं, कितनी कठिनाइयों से प्रवेश करते हैं और फिर लंका में वो क्या करते हैं, ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। आज हम लंका विजय के बारे में पढ़ेंगे। हनुमान लंका से निकलते हैं और राम के पास जाकर के सीता का सारा हाल सुनाते हैं। फिर वहाँ युद्ध की तैयारियां होती हैं और लंका विजय की ओर सेना कूच करती है। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर, सभी तैयार थे। सुबह कूच करना है। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया, युद्ध के बारे में बताया। कहा युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो दुर्बल है वो यहीं रुक जाए। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण करने के तरीकों से भी उनको अवगत कराया गया। सेना किष्किंधा से दहाड़ती हुई, गरजती हुई, किलकारियां भरती हुई रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार आकाश में गूंज रहे थे। लाखों बानर थे, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। वे पेड़ पौधे को रौंदते चले रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति थे नल। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना के रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी, समुद्र निकट ही था। पर्वत सेना पर ध्वज लहरा गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में फहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतनी साहस नहीं थी। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर को उसने हताश देखी। ऐसी हताश से न युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताएं, समझाएं। राम से युद्ध न किया जाए। उसने कहा आप सीता को लौटा दीजिए, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो ये आक्रमण ही नहीं होगा। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी। उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह यह स्वयं उठकर यहाँ से चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार पहले ही मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात न समझिए लंकाधिपति, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अभी कहता हूँ सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो। रावण ने कहा विभीषण से, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ही ठीक समझा। समुद्र तट पर राम ने शिविर में अचानक खलबली मची। एक बानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वनराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास जाने दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उसकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया गया है। मैंने उनसे सीता को लौटाने की बात कही। क्रोध और अहंकार में चूर रावण सभागार में अपमानित किया मुझे। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दो, मैं उनसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अभी थी। अंगद को भी संदेह था। वो भी संदेह की दृष्टि से विभीषण को देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को अंदर बुलाइए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उसका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्द ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में उनको बताया। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण तुम चिंता न करो, राक्षस में मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र। उसे कैसे पार करें। राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता
दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उसे सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक बानर है, वह पुल बना सकता है, उससे बानर सेना उस पार उतर सकती है। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया, पुल बनने लगा। बानर कंकड़ पत्थर सिलाए लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल के उस पार गए, पीछे पीछे बानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे वो डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ गया है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी, उसका आमना सामना शेष होना बाकी था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त किया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया था। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। बानर सेना जय जयकार करती हुई चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चय है। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनाकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचा, कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं, वह हमारे साथ सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। बानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और बानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिघाड़, घोड़े की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खींच रही थी। बाणों से आसमान भी थर्रा गया था। भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई। छत बिछत 100 जो है वो बिखरे पड़े थे। कराते घायलों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाथ ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब है। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाला। राक्षस उत्साह से आगे बढ़ा। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध कर रहा था, मायावी युद्ध कर रहा था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित पड़े। मेघनाथ ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ पड़ा। रावण को उसकी सूचना देने रणक्षेत्र में बानर राम लक्ष्मण के पास एकत्रित हो गए। वे चिंतित थे, अशुभ की आशंका थे। विभीषण ने दोनों का उपचार किया। उनकी मूर्छा टूटी, वे खड़े हुए। बानर दल हर्ष ध्वनि करने लगे। अगले दिन युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण की सेना में महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। ध्रुमांस मारा गया, ब्रजदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अंकंपन कुचला गया, प्रहस्त्र को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचना मिलती रही। वह घबरा गया। वह घबरा कर उठा और स्वयं कमान संभाली। पहाड़ी मुठभेड़ में लक्ष्मण पर वह भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों से उसकी मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर वहां से लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था। वह हर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण धूप से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण का यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के। रावण का विनाश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगता था कि अब लंका में कोई वीर ही नहीं है। वह अनाथ हो गई।
मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दे, मैं दोनों भाइयों को मार कर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया था और इंद्रजीत कहलाया था। उसके बाणों ने कई प्रमुख बानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बुद्धि की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत उसके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा से टकराते हुए नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर जाकर उसका पीछा किया, फिर रुक गया। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना का पता नहीं था, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ के उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था, मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट पड़ा, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। वह क्रोध से बिलबिला उठा। लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं था। मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उसके हाथों में जलती हुई मसाले थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जल गए, मारकाट मच गई। जो भी सामने पड़ता मारा जाता। कंपन, प्रजन्य, युपांग, झुकुप मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को भी मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, मुख काटते हुए फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। बानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद दीवार की तरफ खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गया। उसके बाद राम, उसके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने एक बार बीच में ही उसके बाण काट दिए और उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गया। उन्होंने विभीषण को उसके पीछे, अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी उनकी आंखों से। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे पास सामने लाया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रक्षक से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी होता है। सुग्रीव ने लक्ष्मण को स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपाट देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों में छिप गया था। शास्त्रों की चमक से बिजली की तरह कौध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थरथरा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष में योद्धा हाथ बांध कर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकाना भूल गए। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन संग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उसके रथ की ध्वज कटकर गिर पड़ी। राम ने भी प्रहार किया। रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल में चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उसके रथ एक दूसरे के सामने थे। दोनों योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़े के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों से रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भाग खड़ी हुई। उसका दिशा ज्ञान शून्य हो गया, जिधर अवसर मिला भाग गए। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ गए, कुछ भागते हुए समुद्र में गिर पड़े। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व
का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शास्त्रों की टकराहट की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र में ठंडी हवा आ रही थी। शास्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुलमांडन में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक बानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगाया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राजतिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश शीघ्र लेकर आइए। विभीषण ने अंत्येष्टि से लौटने तक अपने राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए। वानर स्वर्ण कलश से समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जड़े समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का राज्याभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका में से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अभी आपके अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना खुलच कर रही थी, अटखेलिया में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नीलनल भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने भी सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी, सुंदर, सौम्य और शांत। उस सुंदरता में एक हर्ष, बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया। कष्ट जो था वो इतिहास हो गया था। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका चैप्टर लंका विजय। आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।